आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जब वो दुकान भंडार के मंगल करके जब घर आ रहा था, तो रास्ते में उसे एक आवाज आई पीछे से, तुमने मेरे पैसे नहीं दिए। वो आवाज चीर परिचित मतलब पहचान की थी। उसे पलट के पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। फिर उसने सोचा कि हो सकता है शायद मेरे मन का वहम हो, क्योंकि मुझे वही बार बार दिखाई देता है, उसी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। सोच दिमाग से झटक के वो आगे चलने लगा और सोचने लगा कि घर जाऊंगा तो पत्नी मुझे पूछेगी तो उसको क्या जवाब दूंगा। ये सब सोचते सोचते कब वो घर आ गया, घर के पास आ गया, उसे खुद ही महसूस नहीं हुआ। घर का दरवाजा खोल के जब अंदर घुसा तो उसकी पत्नी हॉल में बैठी हुई अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसकी पत्नी ने जब उसे देखा, देखते ही वो उठी, आ गए? बोले हाँ मैं आ गया। बोले ठीक, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। वो एक गिलास पानी लेकर के किचन से आई, आके अपने पति देव को दी। और रमेश ने उसको बड़ी गौर से देख रहा था कि अब वो मुझसे सवाल पूछेगी। उसने पानी पिया, पीने के बाद में टेबल पर रख दिया। उसकी पत्नी ने कहा, क्यों, आज का कैसा रहा दिन? उसने कहा दिन बहुत अच्छा था। और आपके मालिक क्या कह रहे थे? बोले कौन से मालिक? बोले जिस होटल में आप काम करते हो उसके मालिक ने भेजा था ना आदमी को, तो आपने क्या बताया? बोले नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया और न उन्होंने मुझे पूछा। और मैं काम करके शाम को जिस समय निकलता हूँ वैसे निकल करके मैं घर आ गया। बोले आप तो 7:15 बजे घर आ जाते हो, अभी तो 8:30 बज रही है। बोले रास्ते में मेरा दोस्त मिल गया था, उससे बातें करने में कब आधा घंटा निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। और फिर बाद में मैंने उससे कहा कि यार मुझे घर जाना है, क्योंकि तेरी भाभी मुझसे पूछेगी, इसलिए मैं घर आ गया। बोले चलो बहुत अच्छी बात है। बोले बच्चे आ गए? बोले हाँ। बोले उनको ही बुलाओ। जब उसकी पत्नी ने रमेश से ये बातें सुनी कि उनको ही बुलाओ, उसे खुशी हुई। उसने कहा वाकई आज ये होटल जाके आए हैं। बच्चों को आवाज़ दी, लड़का और लड़की दोनों आए। आके उसने कहा कि बच्चों, तुम्हारे पापा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। बोले हाँ पापा बोलिए। एक जना बाई तरफ बैठ गया पापा के, एक जना दाहिनी तरफ बैठ गया। सावित्री सामने बैठी हुई थी। उसने कहा हाँ बोलिए, अभी आपके बच्चे आ गए हैं। बोले बेटा, मैं तुम लोगों से एक बात करना चाहता हूँ और मैं सोचता हूँ ये बात कहाँ से शुरू करूँ। नहीं पापा बताइए ना, क्या बात है, कहाँ से शुरू क्या करनी है, जो भी हो आप बताइए, हम लोग सुनेंगे। सावित्री ने कहा कि भूमिका क्यों बना रहे हो, जो भी बात आप बताओ। बोले सावित्री बात ऐसी है कि कल रात को जब मैं सो रहा था तो अचानक तुम्हारे मंदिर से, मंदिर में जो एक कृष्ण भगवान है ना, वो साक्षात मेरे पलंग के सामने आके खड़े हो गए। हाथ में वैसे ही बंसुरी जो ले रखे हैं वैसे ही बंसुरी थी, और वो मुझे देख रहे थे, वो हंस रहे थे। सावित्री को बड़े गौर से देखा। बोले क्या कह रहे हो? ये ये मंदिर वाले भगवान, जो कृष्ण भगवान आपके पलंग के सामने आए? बोला हाँ। लड़के ने कहा कि पापा, क्या सच्ची वो आए थे? ये जैसे ये हार पहन रख के गले में, वैसे उनके गले में हार था? रमेश ने कहा हाँ बेटा, उनके गले में ऐसे ही हार था, ऐसे ही वो बंसुरी थी। इतनी देर में लड़की ने कहा कि पापा, वो जो हार जो पहन रखे थे वो क्या सोने का था? बोले बेटा, भगवान जब पहनते तो सोने का ही पहनते हैं। लड़के ने कहा कि पापा, जो बंसुरी ले रखे थे वो क्या ये रत्न जड़ित थी, सोने की बांसुरी थी? उसने कहा कि हाँ बेटा, मुझे लगता है वो सोने की थी,
बोले पापा उन्होंने क्या कहा आपसे? ये आवाज थी सावित्री की। बोले उन्होंने आपसे क्या कहा? रमेश ने सावित्री की तरफ देखा, देख के कहा कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, खाली वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। बोले मुस्कुरा रहे थे, इसका कोई कारण तो होगा। बोले ये मेरे भी समझ में नहीं आया। बोले मैं उठा, उठ के बैठा, तब तक वो वापस उसी मंदिर में जाके बैठ, जैसे अभी हैं वैसे ही वापस उसमें विद्यमान हो गए। सावित्री सावित्री ने उसको गौर से देखा, कहा कि बेटा जब तुम्हारे पापा का माथे पे हाथ लगा के देखो तो इनकी तबीयत तो ठीक है ना? इधर में लड़की ने कहा कि मम्मी पापा एकदम नॉर्मल है, लेकिन वो जो चीज़ बता रहे हैं वो चीज़ मेरे भी समझ में नहीं आ रही है कि ये मूर्ति जो है मंदिर में, वो साक्षात भगवान कैसे बन गए, कैसे इनके पलंग के सामने आए? पापा कोई आप कहानी वानी सुन रहे थे क्या, या कोई एपिसोड देख रहे थे टीवी में? बोले नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। और वो जिस तरह से मुस्कुराहट से मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा, उनके चेहरे पे जो तेज था, वो तेज मेरे अभी तक मेरे दिमाग से हट नहीं रहा। मेरी आंखों के सामने वही तेज दिखाई दे रहा है। बोले रुके पापा, एक मिनट रुकिए। लड़की उठी उठी जाकर भगवान के वो जो मंदिर था उसमें कृष्ण भगवान को वो देखने लगी, मूर्ति को देखने के बाद में वापस आई, आके कहा भैया आप भी जाके देखो तो। बेटा उठा, जाके उसने देखा, देख के वापस आया। बोला मम्मी, दोनों बच्चों ने कहा मम्मी आप भी जाके देखो। वो उठी, उठ के उसने भी देखा, देख के वापस आके बैठ गई। बोले पापा हम लोगों को तो तीनों को कुछ समझ में नहीं आया कि वो जैसे हैं वैसे ही हैं, वो पत्थर की मूर्ति है। पापा आप क्या बोल रहे हो? बोला बेटा मैंने तुम्हें क्या बताया, मुझे सपने में वो दिखाई दिए। बोला आप तो बोल रहे ना पलंग पे आप बैठ गए थे, वो खड़े हुए तुम आपको देख के मुस्कुरा रहे थे। बोला हाँ, वो मुस्कुरा रहे थे, उसके बाद के अंदर न जाने क्या हुआ कि वापस उस मंदिर में जाके जैसे मूर्ति है वैसी में विद्यमान हो गए। तीनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। बेटा मम्मी को देख रहा है, मम्मी जो है बच्ची को देख रही है, बच्ची अपने पापा को देख रही है। देखने के बाद उसके समझ में नहीं आया कि आखिर क्या चीज़ है। उन्होंने कहा मम्मी एक काम करो, पापा को खाना ला के दो, ये खाना खाने के बाद में इनकी बुद्धि थोड़ी सही अपनी सेंटर पे आएगी। रमेश ने अपनी बेटी को देखा, फिर अपनी पत्नी को देखा, फिर अपने बेटे को देखा, देख के कहा देखो मेरी बुद्धि जहाँ पर है वहीं पे है, और मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ वो गलत नहीं है। बोला गलत नहीं है? आप जो चीज़ बता रहे हो उस पर हम लोग विश्वास कर लेंगे। अरे ये मूर्ति कैसे बाहर आएगी और कैसे आपके पलंग के सामने आके खड़ी होगी, ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही है। बोले ठीक है, आज जब आएंगे ना मेरे सपने में तो मैं कहूँगा कि तुम लोगों को भी दिखाई दे वो, ताकि तुम लोग विश्वास कर सको। बोले ठीक है, अगर आपके सपने में आ जाओ तो मुझे जरूर दिखाना एक बार, जोर से आवाज़ देना, ताकि हम लोग आके भगवान को पकड़ लेंगे, उनको जाने नहीं देंगे, वो मूर्ति में कैसे विद्यमान होते हैं वो हम लोग को देखना है। इधर में सावित्री ने कहा बच्चों अगर तेरे पापा रात को चिल्लामे तो तुम लोग तुरंत आना, आके वो जो खड़े रहते हैं ना कि भगवान उनको पकड़ लेना, उनको मूर्ति में विद्यमान मत होने देना। बोला हाँ मम्मी हम लोग ऐसे ही करेंगे। उसके बाद में उठ के गई, जाके खाना लेके आई, उनको दी, और वो खाना खा रहे थे। तो रमेश से पूछा कि बच्चों तुम लोगों ने खाना खा लिया? बोले हाँ पापा हम लोगों ने तो खाना खा लिया है, आप ही लेट आए हो, और आप जिस हिसाब से बहकी बहकी बातें कर रहे हो हमारे समझ में नहीं आ रही है। इधर में लड़का दबी आवाज में कहा कि मुझे लगता है पापा ने आज भांग खाई है। रमेश ने उसकी तरफ देखा, बोले क्या बोल रहे हो? नहीं 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 कुछ नहीं बोल रहा हूँ पापा, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लड़की ने कहा कि पापा मालूम क्या बोल रहे हैं ये? भैया बोले क्या? बोले ये बोल रहे हैं कि आपने भांग खाई है, इसीलिए आपको वो मूर्ति वाले जो कृष्ण भगवान आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। बोला तुम लोग उस चीज को नहीं समझोगे, आज मेरे अंदर जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है
उसके बारे में तुमको बता रहा हूँ, तुम उसकी हंसी उड़ा रहे हो, तुम लोग चीज को मजाक समझते हो। बोले खैर कोई बात नहीं पापा, आप अब खाना खा चुके हो, आराम से सो, कल सुबह बात करेंगे, तब तक आपका भांग का नशा भी चल जाएगा। ये बात लड़के ने कही। उसने फिर अपने लड़के को देखा, देख उसने कहा कि देखो क्या कल्लू गया है, मैं उनको सच बता रहा हूँ लेकिन वो सच मानने के लिए तैयार नहीं है। वो जाके वो सो गया। सोने के बाद में वो यही अरदास कर रहा था कि हे कृष्ण, तुम मेरे सपने में आज फिर आ, ताकि इन बच्चों को दिखाई दे, ताकि वो बच्चे विश्वास कर सकें। लेकिन कब उसे नींद आई उसे पता नहीं चला। सुबह जब आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी उनके लिए चाय लेके बैठी टेबल पर। उसने कहा कि तुम चाय बना के लिए? बोला हाँ। आप तो 5 बजे उठते हो लेकिन अभी तो 6:30 बज रही है, आप 6:30 बजे उठे हो। बोला कल कुछ ज़्यादा ही मेहनत हो गई थी, इसीलिए मैं उठने में मुझे देरी हुई है। ठीक है, मैं चाय पीता हूँ, तुमने स्नान कर ली? बोले नहीं, मैं स्नान करने जा रहा हूँ, आप चाय पी लो, मैं स्नान करके आती हूँ। इसके बाद में जब वो स्नान करके आई तो रमेश ने सावित्री को क्या कहा, और बच्चे जब उसके पास आए तो बच्चों ने उनसे क्या पूछा, वो कल बताऊंगा आपको। सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।